हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएससी जीडी के ऑल मेडिकल फिट होंगे ज्वाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 2011 की सेकंड मेरिट लिस्ट मैंने यहाँ पर फोटो अटैच किए हुए हैं। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि 2011 में या 2018 में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। क्या 2011 में 79,000 जो वैकेंसी थी उसे 1 लाख कर दिया गया था। लगभग 29,000 वैकेंसी यहाँ पर 21,000 वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई थी। फिर भी स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था क्योंकि उन्हें ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग चाहिए थी। लेकिन सरकार इस बात से कतई राजी नहीं थी क्योंकि 21,000 वैकेंसी बढ़ाने के बावजूद भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे ही वैकेंसी बढ़ाते रहेंगे तो छात्र फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर वैकेंसी न बढ़ाकर छात्रों का प्रोटेस्ट जारी रहने दिया। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों 2015 की है। 7,052 पदों को कोर्ट के द्वारा मंजूरी प्रदान करने के बावजूद भी यहाँ पर जो है एसएससी द्वारा नहीं भरा गया। और तीसरी बात यह है कि 2018 के जो स्टूडेंट हैं वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इनकी क्या है, इनकी डिमांड पूरी होगी तो हम दोस्तों इनके लिए कह सकते हैं कि इनकी डिमांड पूरी हो सकती है। क्योंकि जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीज़न ये है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को 3 साल से 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज तक की जो एसएसजी की भर्ती है वो 2 साल में यहाँ पर कंप्लीट कराई गई है। जी हाँ दोस्तों, 2 ईयर यहाँ पर कंप्लीट होने में लगे हैं। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में 3 से 4 साल कंप्लीट होने में लगे हैं, तो मतलब यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में सेकंड मेरिट लिस्ट के अलावा पदों की बढ़ोतरी की जा सकें, इसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन के थ्रू या नोटिस के थ्रू हमें अवगत नहीं कराए गए हैं। लेकिन दोस्तों 2011 की अपेक्षा 2018 की बात करें तो 2011 में आप मान सकते हैं क्या, लेकिन दोस्तों 79,000 वैकेंसी थी और 2018 में यहाँ पर जो है 60,000 के करीब वैकेंसी, लगभग 19,000 वैकेंसी का यहाँ पर डिफरेंस था। लेकिन फिर भी इसमें 21,000 वैकेंसी जोड़कर यहाँ पर मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई थी क्योंकि वैकेंसी की संख्या काफ़ी यहाँ पर रिक्त थी। इतनी ज़्यादा वैकेंसी रिक्त होने के कारण 21,000 वैकेंसी उनके लिए जोड़ना यहाँ पर कोई भी बड़ी बात नहीं थी। उसी प्रकार से अगर मान के चले 2018 में भी वैकेंसी 1,30,000 के करीब वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। दोस्तों 1,11,000 का सिलसिला बहुत पुराना हो चुका है क्योंकि 1,11,000 वैकेंसी पहले रिक्त थी, लेकिन इस समय 1,30,000 के करीब वैकेंसी रिक्त हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या सरकार 55,000 वैकेंसी को भी इसमें ऐड नहीं कर सकती और बाकी के पदों पर यहाँ पर 2021 में वैकेंसी निकालने वाली थी उसे निकाल कर यहाँ पर जो है पूरी भर्ती को यहाँ पर फिलअप किया जा सकता है। क्योंकि आने वाले ईयर में दोस्तों 2022 में यहाँ पर फिर से इतनी वैकेंसी खाली हो जाएंगी कि 50,000 के करीब वैकेंसी यहाँ पर निकाली जा सकेगी क्योंकि इतने पद खाली हो जाएंगे। हर साल यहाँ पर कम से कम 20 से 30,000 पद यहाँ पर रिक्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वैकेंसी भी निकाली जा सकती हैं और एसएसजी की 2018 के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दिलाई जा सकती है। अगर एसएससी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं करती हैं तो यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन जारी करके बड़े पदों पर जारी करके कम से कम 50% स्टूडेंट को तो यहाँ पर राह दिला सकते हैं। तो 50% स्टूडेंट वो होंगे जिनके नंबर 1 से 2 के बीच में होंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 से 2 के बीच में ये है कि 0 से 2 के बीच में नंबर होंगे। उसकी मतलब ये भी है कि 0.5, 1, 1.5 और 2 इनके बीच में जिनके नंबर हैं, इससे इतनी मेरिट यहाँ पर डिक्रीज होने वाली है। तो अगर आपके इनके बीच में नंबर है तो आपको दोस्तों इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनके 1.5 से 2 के बीच में नंबर है उन्हें 75% यहाँ पर जो है कन्फर्म है कि यहाँ पर एसएसजी भर्ती 2018 में ज्वाइनिंग मिल सके। लेकिन अगर जो जिनकी इनसे कम नंबर है, 1.5 से कम नंबर है, उनके 90% कन्फर्म है कि यहाँ पर जो है उनकी ज्वाइनिंग ज़रूर होगी, उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि ये यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, न्यू अपडेट है जो कि आज की हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो यही है दोस्तों। क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 2011 में ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करा दी गई थी। लेकिन फिर भी बाद में यहाँ पर कैंडिडेट द्वारा ज्वाइन न करने पर यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, न कि यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ाकर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। तो 2015 में भी यहाँ पर जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई, लेकिन पदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी क्योंकि यहाँ पर 57,000 पदों को ही 57,000 कुछ पदों को ही यहाँ पर फिलअप किया गया था। लेकिन यहाँ पर 62,000 के करीब वैकेंसी थी, 62-63,000 करीब वैकेंसी थी। लगभग 7,000 पदों को फिलअप नहीं किया गया और 57,000 में से भी बहुत सारे कैंडिडेट थे इसे ज्वाइन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर सेकंड लिस्ट निकलने के बावजूद भी 7,052 पद रिक्त रह गए। कोर्ट का फैसला की अवहेलना करते हुए एसएससी ने अभी तक 7,052 पदों पर कोई सूची यहाँ पर जारी नहीं की है। इसलिए 2015 के स्टूडेंट में यहाँ पर अभी भी रोष
भरा हुआ है। और उनके द्वारा रोष भी जताया गया था कि SSGD के 2015 वाले स्टूडेंट को 7,052 पदों को भरकर SSC के जो 7,052 स्टूडेंट को यहाँ पर खुशखबरी दी जाए। और 2018 की बात करते हैं तो 2018 में सेकंड मेडलिस्ट तो आएगी दोस्तों, क्योंकि 9,000 पद अभी भी रिक्त हुए हैं और बाकी की स्टूडेंट अगर जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उनके पदों पर भी यहाँ पर सेकंड मेडलिस्ट निकली। क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है कि जितने पद अपने पास जो उसी भर्ती में से रिक्त पड़े हुए हैं उसमें से यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर सेकंड लिस्ट निकाली जा सकती है, लेकिन अलग से पदों को सृजित करके यहाँ पर सेकंड लिस्ट नहीं निकाली जा सकती है। क्योंकि अभी तक 2011-2015 में अलग से पदों को यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। लेकिन अगर इनमें भी सेकंड मेरिट लिस्ट निकलती हैं तो कम से कम आप मान के चलिएगा 15 से 20,000 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है लाभ मिलने वाला है। क्योंकि 9,000 पदों पर तो डायरेक्ट यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी। और जो बाकी जो बचे हुए पद हैं जो रिक्त रह जाएंगे, छात्रों के द्वारा ज्वाइन न करने के कारण रिक्त रह जाएंगे, तो उन पर बाद में यहाँ पर थर्ड वेटिंग सूची निकाली जाएगी। तो इस तरह से जो है कैंडिडेट का लगभग 50% कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन श्योर हो जाएगा कि 50% कैंडिडेट यहाँ पर ऑल मेडिकली फिट हैं और वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो दोस्तों यही आज की न्यू अपडेट थी। SSGD की सेकंड मेरिट लिस्ट की खुशखबरी थी और SSGD के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है वो कैसे सुनिश्चित हो सकती है। अब केवल हमारा ये टॉपिक बचा है जो कि हम ये बताने वाले हैं कि 21 जून से 25 जून के बीच में दिल्ली में महाअभियान होने वाला है, जो ट्विटर के माध्यम से नहीं हो सका और प्रोटेस्ट के माध्यम से होगा। छात्र सोशल गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और उन्होंने परमिशन की अप्लाई भी कर दी है। शायद उन्हें परमिशन भी मिल जाएगी और परमिशन जैसे ही उन्हें परमिशन मिलती है तो वो गृह मंत्रालय में मेमोरेंडम सौंपेंगे, नोटिस सौंपेंगे कि SSGD को ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इतने कैंडिडेट 3 से 4 साल लगभग इंतजार कर चुके हैं, ओवरेज हो चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया अगर जल्दी निकलती तो उस भर्ती प्रक्रिया में हम भाग ले सकते थे, लेकिन अब भाग नहीं ले सकते क्योंकि 2/3 लगभग 3/4 कैंडिडेट यहाँ पर जो है ओवरेज हो चुके हैं और 1/4 कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो 3/4 कैंडिडेट का भविष्य के साथ यहाँ पर SSC ने खिलवाड़ किया है। इसलिए 3/4 कैंडिडेट की भरपाई करने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट को और कैंडिडेट द्वारा सरकार को ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करने की यहाँ पर सरकार के समक्ष डिमांड रखी है। और साथ ही ये भी कहा है कि जल्द से जल्द SSGD के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र प्रदान करके सरकार जो है यह अपना कर्तव्य निभाए कि अर्धसैनिक बलों के लिए वो यहाँ पर वेटिंग सूची जारी कर रही है कि अर्धसैनिक जो आने वाले भविष्य में देश की सुरक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, बॉर्डर पर खड़े रहेंगे, उनकी 2018 वाली भर्ती में उनको यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा मेरिट सूची से बाहर कर दिया गया और उन्हें मेरिट सूची में लेना चाहिए और ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देनी चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए और चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।